राजस्थान के पोखरण रेंज में वायुसेना देश का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 कर रही है, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में 137 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर निशाने को भेद रहे हैं। And rapidly climbs away. While it approaches the grandstand, let us have a look at a short film on this formidable aircraft. Dispensed. Bombs away. Shift your eyes onto the target. Once again. Please look right. See the wingman following his leader towards the target. High above your shoulder, watch as the aircraft enters into the dive. Fled. It fires a salvo of 80mm rockets. We shall shortly see the devastating effect of these rockets as the two MiG-27 शहीदों की अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर पूरा देश उतर गया। कोई फूल बरसा रहा है तो कोई शहीद के परिवार को संभाल रहा है। जबलपुर के जवान अश्वनी ने अपने पिता से एक वादा किया था। वादा था तिरंगे में लिपटकर वापस घर आने का, और अश्वनी ने पिता से किया ये वादा निभाया, जिसकी उम्मीद परिवार के साथ किसी ने नहीं की थी। आज पिता को अपने बेटे के वादों के पक्के होने पर अफसोस हो रहा है। पहले यही बोला था कि मैं तो भर्ती होऊंगा सीआरपी में और मैं जाऊंगा। मैंने कहा बेटा तेरी इच्छा से जा, तू जा, खुशी से जाना, लेकिन धर्म अपना सही निभाना बेटा, देश की खातिर। मेरा यही कहना था साहब, भागना नहीं, पीछ नहीं दिखाना, अगर दुश्मन सामने आए तो सीना हरा देना बेटा, मेरा ये कहना था। बेटे ने अपना धर्म निभाया, लेकिन एक बात जो कहता था मेरे याद, जब भी छुट्टी में आया वो कहता था कि पिताजी जब मैं आऊंगा तो झंडा के इसमें लिपट के आऊंगा, तिरंगा झंडा में। वो आज बेटा सामने दिखा दिया। अश्विनी की मां रोते रोते बेहोश हो जाती है। गम में डूबी पत्नी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। भाई उस पल को याद करके आज भी रो उठता है जब इसकी अश्वनी से अंतिम बार फोन पर बात हुई थी। भाई की बात मेरी सिस्टर के देवर की शादी में था, वो महाराष्ट्र से निकलने वाला था सर, तो 7 तारीख को शाम के 5 बजे हुई थी। क्या बात हुई? कि भैया मैं जम्मू जा रहा हूँ। 7 तारीख को बैठा था प्लेन और ट्रेन में। एक पिता को बेटे का ये अंतिम सैल्यूट पूरा देश याद रखेगा। मोगा के शहीद जयमल सिंह का बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता को किसने मारा। उसे ये भी नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। बस ये मासूम इतना जानता है कि आज के बाद वो अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। फिलहाल गमगीन माहौल है। और एक और मैं आपको बात दिखाना चाहूँगा, ये 5 साल का बच्चा है गुरप्रकाश सिंह, जिसका एडमिशन करवाने का सपना था। चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते थे जयमल सिंह। जयमल सिंह की शादी के 16 साल बाद उनको ये बच्चा मिला था। काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद उनको ये एक बेटा मिला था, और 5 साल का अभी बच्चा हो चुका था। और जयमल सिंह चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ाई करे आगे चलकर। चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल में वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े। चंडीगढ़ में फ्लैट ले चुके थे जयमल सिंह, और वहाँ पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। तो फिलहाल जो उनका ये सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा। उनकी पत्नी हालांकि ये कह रही हैं कि वो कोशिश करेंगी कि जो जयमल चाहते थे कि उनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे और कोई बड़ा अफसर बने, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगी। जयमाल सिंह को अंतिम विदाई देने के बाद मां को कुछ समझ में नहीं आया तो फोटो को चूम कर ही सब्र कर लिया, क्योंकि अब सारी जिंदगी इस फोटो के भरोसे ही तो कटनी है।
पुलवामा में शहीद जवानों के शव जब एक एक करके उनके घरों तक पहुंचने लगे, गम के आंसू पूरे शहर की आंखों में था। शहीदों के परिवार की मदद के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। सड़कों पर बड़े से लेकर छोटे सब मौजूद थे और सभी अपने हीरो को अंतिम विदाई दे रहे थे। पुलवामा में शहीद हुए राजस्थान के जवान रोहिताश अपने 3 महीने के बेटे का चेहरा देखे बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। साल भर पहले शादी हुई थी, आंखों में परिवार के कई सपने थे, लेकिन एक घटना ने सारे सपनों को तोड़कर रख दिया। मां बार बार बेहोश हो जाती है, होश में आने पर बेटे को पुकारती है और फिर बेहोश हो जाती है। पत्नी की हालत इतनी खराब हो गई है कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इकतीस तारीख को जाकर वो ये कारनामा उस 11 बजे ही बात करी थी उसकी मैसेज से, आधी घंटा बात करी थी। बोले बापू से तो मैं शाम का बात करूंगा, शाम का धोखाधड़ी करी थी। वो दुख नहीं, मर्दा है बेटा की कोई दुख नहीं, देश की सेवा में था, पर धोखाधड़ी से मर गया वो दुख है। मेरा लड़का ऐसा था, 1 किलो 50 आदमी को मार के बाद में मरता। इतना दोस्त था मेरे बेटे में शुरू से ही। अगर आमने सामने का मुकाबला होता तो आमने सामने का मुकाबला होते तो 50 को ढाके बाद में ही मरता। उसकी शहादत पे पूरे गांव और हर परिवार को बहुत ही गर्व है और गर्व महसूस कर रहा है पूरा परिवार। लेकिन जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, हत्या हुई, आतंकवादियों को उनका जवाब मिलना चाहिए और खून का बदला खून से देना चाहिए। देहरादून में शहीद सीआरपीएफ जवान मोहनलाल का शव पहुंचा तो पिता का शव देखकर बेटी ने रोने की बजाय शहादत को सलामी देना मुनासिब समझा। बेटी की सलामी के साथ मोहनलाल की अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। बेटी की हिम्मत देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू टूट गए। गुरुवार की सुबह 9 बजे शहीद संजय ने अपनी पत्नी बबीता देवी से बात की थी। उन्होंने बताया था कि जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं। श्रीनगर पहुंचकर बात करने का वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके और देश के लिए शहीद हो गए। पटना के जवान संजय सिन्हा 1993 से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे थे। आतंकी हमले के दिन सुबह 9 बजे पत्नी ने फोन पर बात की थी। उस वक्त वो जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलने वाले थे। उसके बाद तो सीधे शहीद होने की खबर। संजय के बेटे की समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद को संभाले या परिवार को। पिता और बेटे ने जज्बे के साथ कहा कि उन्हें इस शहादत पर गर्व है। 8 फरवरी को इस घर से वापस गए थे अपने ड्यूटी पर और वो साफ तौर पर अपने परिवार में कहकर गए थे कि जब हम लौटेंगे तो अपनी बेटी की शादी करेंगे। और उसकी तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी थी घर में और उनका ट्रांसफ़र वहां से हो चुका था। इसलिए परिवार के लोगों को ये आशा थी कि जो वो 15 दिन बोल कर गए थे कि वो जल्द वापस लौटेंगे। और जो उनके पिता इस घर के चौखट पर बैठकर बेटा को अपने विदा किए थे और उन्होंने कहा था कि जल्द वापस आना, क्योंकि बेटी की शादी है और उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। उजड़ गई, किसी के सिर से पिता का साया छिन गया तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अगली राखी में किसकी कलाई पर राखी बांधेगी। लेकिन मातम के साथ गुस्सा और आक्रोश भी है। पाकिस्तान को, भूखे नंगे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बच्चा बच्चा आज सिर्फ ये गुहार लगा रहा है सरकार से कि कड़ा अत्याचार पाकिस्तान पे किया जाए। शहीदों की अंतिम यात्रा में राम का नाम नहीं था। उस नापाक दुश्मन के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, जिसकी कायराना हरकत से 40 घरों के दिए बुझ गए। आंखों में आंसू था, लेकिन दिल में आक्रोश का लावा बह रहा था। मैं ये चाहता हूं कि हमारे 40 जवान जो शहीद हुए, उसके बदले में पाकिस्तान का मैं 400 सर में बोलता हूं कि हम जो मोदी जी अपने आप जो लोगों एक इमेज बनी हुई है कि मोदी जी का जो रुद्र रूप है वो देखना चाहते हैं, उसके मानना चाहिए। अब जब जंग का ऐलान छेड़ ही दिया है, 42 जवान मारे गए, छोड़ा थोड़ी ना, कोई खिलौने थोड़ी ना बिगाड़ दिया, फिर बना लेंगे। ये जो आतंकवादी है इनका खात्मा होना चाहिए और जो हमारे परिवार के बच्चे हैं
वो सीमा पे जाने के लिए तैयार हैं। आज हमारी डिमांड मोदी से है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है। अब ये वक्त आ गया, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान अपने भाई हिंदुओं के साथ है, अपने देश के साथ है। मोदी जी को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए अभी इसी वक्त। नम आंखों से अपने नायक को विदाई देने पहुंचे लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, पाकिस्तान की तबाही से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम उनकी सीमा में घुसकर उनको मारेंगे। वो उन्हें हमें चोरी से मारा ना और धोखे से मारा, हम उनकी सीमा में मारेंगे। एक बार सरकार कह के तो बोले कि उनको मार के आओ। आज हमारा भाई चला गया, मेरी बटालियन में। पाकिस्तान कहाँ है जो पीछे से वार करता है? पाकिस्तान तो पीछे से वार करता है, सामने से करके देखो। वो पत्थर मारेगा तो हमारी कंकरी काफी होगी उसके लिए। जिसका इकलौता चिराग बुझ गया, आज उसे अफसोस है कि देश पर न्यौछावर होने के लिए उसका दूसरा बेटा क्यों नहीं है। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे, इसको भी भारत माता की कोख में देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है उस 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के सम्मान के लिए खुद चाहता हूं कि मेरा बेटा एक और है। मैं सोचता मेरे बेटा एक होता, सभी सेनाओं में मैं सोचता था कि शहीद देश के सम्मान के लिए कभी जो है मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा। हम सोचते थे कि देश के लिए शहीद होंगे, शहीद मरते तो सभी हैं मगर जो देश के लिए शहीद होते हैं उन्हीं का नाम दुनिया में होता है। अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद भी जिस देश का बूढ़ा पिता ऐसा जज्बा रखता हो, उस देश का चंद आतंकवादी क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है कि इस शहादत का बदला कब लिया जाएगा, क्योंकि देश अब न भूलेगा न माफ करेगा। और ये प्रण केवल सीआरपीएफ के जवानों ने नहीं लिया है, ये कसम खाई है देश की हर माँ ने, हर पिता ने, हर पत्नी ने और हर बहन ने।